साथियों, आज समाजवादी पार्टी में हजारों संख्या में हजारों कार्यकर्ता और मजबूत नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में संत कबीर नगर के लोकसभा प्रत्याशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप संत कबीर नगर जिले के होंगे तो आपको इनका तस्वीर और इनका चेहरा जरूर याद होगा। हमारे पीछे आप पढ़ सकते हो, संत कबीर नगर के लोकसभा प्रत्याशी सपा में हुए शामिल, जिले के तीनों सीटों पर 2027 में दौड़ेगी साइकिल। जैसा कि आपको पता है, आपके संत कबीर नगर जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए के आधार पर टिकट बांटेगी। इस चीज को आप समझ लीजिए। लेकिन आज जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों सीटों पर भाजपा कितने वोटों से जीती थी, सपा कितने वोटों से हारी थी और क्या 2027 के समीकरण का क्या आगाज हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, संत कबीर नगर जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। मेधावल, खलीलाबाद और धनघटा एससी यानी आरक्षित सीट है। ये 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों पर 2022 में विधानसभा चुनाव परिणाम क्या था, पहले आप जान लीजिए साथियों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मेधावल विधानसभा चुनाव परिणाम 2022, उम्मीदवार का नाम अनिल कुमार त्रिपाठी, जो कि निषाद पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे और 90,193 वोट पाते हैं और 5233 वोट से यहाँ पर वो चुनाव जीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से जयराम पांडे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 84,970 वोट पाए थे और महज 5223 वोटों से जयराम पांडे चुनाव हार जाते हैं। मोहम्मद ताबिश खान जो बसपा से चुनाव लड़ते हैं, 50,554 वोट यहाँ पर पाते हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हारने का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर मुसलमान वोटों में बंटवारा हो गया था। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से यहाँ पर समीकरण यहाँ पर बैठाई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, अगर यहाँ पर बसपा के मोहम्मद ताबिश खान ने 50,554 वोट ना काटे होते तो यहाँ पर आज जयराम पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक होते। महज 5,000 वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मुसलमान वोटों का बंटवारा हुआ और यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। ये मेधावल विधानसभा चुनाव का परिणाम है। अब हमारे जितने साथी मेधावल के होंगे, आप अपना राय दीजिए और बताइए, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में जयराम पांडे को ही फिर से मौका देना चाहिए या फिर नए उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट देना चाहिए? आपका क्या राय है, आप राय दीजिए साथियों। अब यहाँ पर देखिए, खलीलाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022, खलीलाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम आप देख लीजिए साथियों। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखा है अंकुर राज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 76,086 वोट पाते हैं और दिग्विजय नारायण समाजवादी पार्टी सपा से चुनाव लड़ते हैं, 63,464 वोट पाते हैं। आफ्ताब आलम यहाँ पर 58,368 वोट पाते हैं। अब यहाँ पर 12,662 वोटों से यहाँ पर वो चुनाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। यहाँ पर भी आफ्ताब आलम बसपा से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर आपको पता होगा ये जबरदस्त तरीके से मुस्लिम वोट काटते हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त तरीके से फायदा होता है। 12,622 वोटों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं। अब हमारे जितने भी साथी होंगे अपना राय दीजिए, बताइए, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय नारायण को ही उम्मीदवार बनाना चाहिए या किसी नौजवान को, किसी तेज तर्रार को यहाँ पर टिकट देना चाहिए? आपका क्या राय, अपना राय दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा, धनघटा सुरक्षित सीट, संत कबीर नगर का धनघटा इलाका आप सभी को पता है। अगर आप इस विधानसभा से होंगे तो यहाँ पर उम्मीदवार का नाम गणेश चंद्र चौहान, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 83,241 वोट पाते हैं और अगलू प्रसाद समाजवादी पार्टी और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन होता है, यहाँ पर उससे चुनाव लड़ते हैं अगलू प्रसाद, वो 72,688 वोट पाते हैं। संतोष कुमार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 40,693 वोट पाते हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गणेश चंद्र चौहान 10,533 वोटों से चुनाव यहाँ पर जीत जाते हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और राजभर की पार्टी ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन हुआ था, आप सभी को पता है। उसी क्रम में यहाँ पर अगलू प्रसाद चुनाव लड़े थे, यहाँ पर वो चुनाव हार जाते हैं। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि अब समाजवादी पार्टी को यहाँ पर किसको टिकट देना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित सीट है और यहाँ पर ये कौन उम्मीदवार सपा से बेहतर हो सकता है। आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। अब यहाँ पर रोहित पांडे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस, ये आप ये चेहरा देख सकते हो, ये आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब लगातार
कई साथी ये कहते हैं कि रोहित पांडे जी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के टिकट से किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब आपको कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय देना और बताना है कि अगर रोहित पांडे जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं तो इनके आने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका होती है। अगर कोई मजबूत नेता, कोई जमीनी नेता अगर पार्टी में आना चाहता है तो पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसकी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद वो पार्टी में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना राय देना और बताना है, क्या रोहित पांडे के आने से यहाँ पर संत कबीर नगर जिले में समाजवादी पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। और हो सके तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथी।